नमस्कार दोस्तों, एक सनसनीखेज खुलासा। भारत में विदेशी मदद कई देशों से आ रही है, लेकिन ये मदद जा कहाँ रही है? ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि भारत के अस्पतालों में कोविड मरीजों की दिक्कतों में अभी तक कोई ठोस कमी नहीं आई है। ये सवाल केवल भारत के भीतर ही नहीं उठ रहा है, बल्कि मंगलवार को अमेरिकी विदेश मंत्रालय से भी पूछा गया है। क्या मदद के नाम पर कोई घोटाला हो रहा है, या फिर अमेरिका ने अभी तक कोई मदद नहीं की, या फिर भारत सरकार ने जरूरतमंद लोगों तक ये जरूरी सामान अभी तक नहीं पहुंचा पाया? आइए सुनते हैं विस्तार से। कोविड त्रासदी की भयावता को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार को 16 साल बाद पहली बार विदेशी मदद लेने पर मजबूर कर दिया गया। पहले सरकार ने विदेशी मदद स्वीकार करने पर स्पष्टीकरण दिया था और कहा था कि भारत ने पूरी दुनिया को मदद की है, इसलिए दुनिया से मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भारत में विदेशी मदद कई देशों से आई और आ रही है, लेकिन ये मदद जा कहाँ रही है? आपको बता दें, भारत में अब तक 300 टन विदेशी मदद आ चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं बता रहा है कि इनका क्या हुआ। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को ट्वीट कर पूछा था कि भारत में अब तक जितने भी विदेशी मदद आई है वो अभी कहाँ है, या किन किन राज्यों को दिया गया, या फिर किन किन अस्पतालों को पहुंचाया गया। ओबीसी ने पूछा था कि नौकरशाही ड्रामे के कारण कितनी जीवन रक्षक विदेशी मदद गोदामों में पड़ी है। विदेशी मीडिया में भी भारत आ रही विदेशी मदद को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के अस्पतालों में कोविड मरीजों को दिक्कत में अभी तक कोई कमी नहीं आई है। आपको बता दें, 4 मई को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रालय के प्रवक्ता जेलिना पोर्टर से पूछा गया, आपने कहा कि अमेरिका से भारत के लिए लगातार मदद भेजी जा रही है, इसकी लंबी लिस्ट भी बताई गई। आपने ये भी कहा कि यूएसए एंड इंडिया आपूर्ति भेजने की निगरानी कर रहा है। भारत में यूएसएआईडी का बड़ा ऑफिस भी है। ये सामान कहाँ जा रहे हैं? क्या इसकी कोई निगरानी की जा रही है? भारत के पत्रकारों का कहना है कि अभी तक ये मदद लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। इस सवाल के जवाब में जेलिना पोर्टर ने कहा, मैं फिर से यही बात दोहराऊंगी कि अमेरिका ने $10 करोड़ की मदद अब तक भारत पहुंचा दी है। यह मदद अमेरिकी एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है। इंडियन रेड क्रॉस को भारत सरकार के अनुरोध पर ये आपूर्ति दी गई है ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। अब आप ये प्रश्न मुझसे नहीं, भारत सरकार से पूछिए कि विदेशी मदद कहाँ और कैसे पहुंच रही है। तो वहीं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक प्रवक्ता ने कहा कि पिछले 5 दिनों में विदेशों से 25 फ्लाइट में 300 टन कोविड आपातकालीन राहत सामग्री भारत पहुंची है। इन आपूर्ति में 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन शामिल है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं की महाप्रबंधक डॉक्टर नूतन मुदेजा ने कहा कि इन आपातकालीन मदद से लोगों की जान बचाई जा सकती है, पर ये मदद कुछ किलोमीटर की दूरी तक भी नहीं पहुंच पा रही है। नूतन ने कहा कि जहां तक उन्हें जानकारी है, अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची है। अगर मदद अभी तक नहीं पहुंची है तो फिर है कहां? इसका डिटेल विवरण कौन देगा? एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत क्या ये एक चाल है? आपको बता दे, दिल्ली में लाखों कोरोना के सक्रिय मामले हैं और हजारों लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं। ये सभी मरीज कई बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। कई अस्पतालों में तो लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के प्रवक्ता का कहना है कि अभी तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मेडिकल आपूर्ति किसी उड़ान से किसी राज्य में भेजी गई हो। तो वहीं भारत सरकार ने मंगलवार को इन सवालों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि करीब 40 लाख सामग्री, जिनमें दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क और अन्य तरह के विदेशी मदद 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 38 संस्थानों में भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहां तक कहा कि ज्यादातर संस्थान केंद्र सरकार के हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हर दिन 4 लाख के करीब संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं और भारत ने 16 साल बाद पहली बार किसी विदेशी देशों से मदद लेने का फैसला किया है। भारत को कई देशों से विदेशी मदद मिल रही है। भारत के मंत्रालय के अनुसार यूएई से गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर 20 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन वाले 7 टैंकर आए हैं। ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ऐसी पहली आपूर्ति है। इसी तरह की आपूर्ति ब्रिटेन और इंडियन एयरफोर्स के साझे प्रयास से 450 ऑक्सीजन सिलेंडर चेन्नई पहुंचे हैं। इसके अलावा अमेरिका से मदद की 5वीं खेप आई है। इनमें मेडिकल उपकरण के अलावा 545 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
कंसंट्रेटर हैं। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत से भी इसी तरह की मदद आ रही है। दिल्ली में केंद्र सरकार के 8 में से 6 अस्पतालों को विदेशी मदद मिली है। दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन का आवंटन केंद्र सरकार कर रही है और कई बार आपूर्ति में असंतुलन को लेकर आरोप भी लग रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरगंज हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एम्स, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रिस्पिरेटरी डिजीज को विदेशी मदद मिली है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विदेशों से मदद के लिए आए 40 टन सामान भारत के अलग अलग राज्यों के 38 संस्थानों को भेजा गया है, लेकिन इसका कोई डिटेल विवरण उन्होंने नहीं दिया, न ही सामान मिलने की संस्थानों से पुष्टि किया गया। तो क्या ये एक बहुत बड़ा घोटाला है? और अगर है तो क्यों? और अगर नहीं तो इसका डिटेल सभी में पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्य से दूसरे राज्यों के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। कई राज्य दूसरे देशों से भी ऑक्सीजन मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालतों के बीच कई देशों ने भारत को मदद की पेशकश की है और जल्द से जल्द ऑक्सीजन और जरूरी मेडिकल साजो सामान भारत भेज रहे हैं या भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इस काम के लिए एयर इंडिया और सेना के विमान समेत निजी कंपनी के विमान को भी काम पर लगाया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा भारत को 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर और 17 ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर मिल रहे हैं, जिनमें से कुछ पहले ही थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों से भारतीय वायुसेना ला चुकी है। तो वहीं विदेश मंत्रालय का कहना है कि इनमें से कई देशों ने अपने दम पर सहायता की पेशकश की है और सहायता भेजी भी है, जबकि अन्य देश ने कोविड संकट को पहली लहर के दौरान भारत से मिली सहायता के मद्देनजर अपनी ओर से मदद भेज रहे हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जल्द से जल्द हम लोग सारे डिटेल आपको आपके सामने जरूर रखेंगे कि किस राज्य को, किस किस हॉस्पिटल को या किस किस राज्य को कितना विदेशी मदद मुहैया किया गया है, उसका पूरा डिटेल जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने अभी तक 100 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1.5 करोड़ N95 मास्क, एस्ट्राजेनिक वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल, उसके साथ ही ब्रिटेन ने भी 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर और 20 मैनुअल वेंटिलेटर तथा साथ में ऑक्सीजन इकाई प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन करने में सक्षम और एक समय में 50 लोगों के उपयोग के लिए पर्याप्त मशीन। तो वहीं फ्रांस ने भी इस तरह की मदद भेजी है, जिसमें से ऐसा जनरेटर भेजा है जो हवा से ऑक्सीजन का उत्पादन करके एक अस्पताल को 10 साल तक के लिए आत्मनिर्भर बना सकता है। रूस ने भी भारत को 2 तत्काल उड़ानें भेजी, जिसमें 20 टन के भार का मेडिकल कार्गो लेकर आई हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेशन उपकरण, बेड साइड मॉनिटर और सारी दवाइयां। साथ में ऑस्ट्रेलिया ने भी 509 वेंटिलेटर, 10 लाख सर्जिकल मास्क, 5 लाख P2 एंड N95 मास्क, 1 लाख सर्जिकल गाउन, 1 लाख गॉगल्स, 1 लाख जोड़े दस्ताने और 20,000 फेस शील्ड भारत भेजा है। साथ में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी जुटाकर भारत भेजा। ये तो सिर्फ एक साधारण, अभी तक तो इससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा मदद, विदेशी मदद भारत आ चुकी है, जिसका विवरण अभी तक देशवासियों को नहीं मिला है। अतः भारत सरकार से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द विदेशी मदद को अपने नागरिकों में मुहैया कराएं तथा जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाने का कष्ट करें। इसके साथ ही आज का दिन शुभ हो। नमस्कार।